न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या अब जेल जाने वाले हैं? क्या ईडी अब पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? दरअसल आपको बता दें कि 10 दिन की विपश्यना करके देश की राजधानी दिल्ली वापस लौटे अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से जो सुर्खियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद क्या अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते हुए नजर आएंगे? जिसके बाद सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसकी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि तीसरा समन ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भेजा है पूछताछ के लिए। पिछले 2 समन में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते। तीसरे समन को लेकर भी यही उम्मीद है। और अगर अरविंद केजरीवाल वाकई में 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर नहीं जाते हैं तो ऐसे में ईडी अगर चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली की सरकार का क्या होगा और मुख्यमंत्री पद आखिरकार क्या खाली हो जाएगा? क्या देश के राजधानी दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री बनेगा जो मिलने वाला है, जिसकी चर्चा अभी से हो रही है? दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अभियान चला रही थी बीते कुछ दिनों पहले, जिसमें घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह ईडी अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए? तो आपको बता दें कि पार्टी दावा कर रही है कि सर्वे रिपोर्ट्स में लगभग 60% लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए, मुख्यमंत्री पद को संभालना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद को वो जेल में रहकर नहीं संभाल पाएंगे। भले ही वो मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन अपनी जिम्मेदारियां तो किसी को सौंपनी पड़ेंगी। और ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके तमाम मंत्रालयों को संभाल रही आतिशी सिंह, दूसरे यहाँ पर सौरभ भारद्वाज और फिर राघव चड्ढा। लेकिन ये तीनों ही दिग्गज नेता जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी में इस वक्त देखे जा रहे हैं, अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। इन्हें लेकर विवाद भी काफी ज्यादा है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होंगे तो वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बिठाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाना सही होगा? वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भी कई कार्यकर्ताओं ने इस बात को रखा उस अभियान के दौरान जिसका नाम था मैं भी केजरीवाल। तो यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी चाहे तो वो इस पद को संभाल सकती हैं और आम आदमी पार्टी उन्हें पूरा सहयोग देगी। लेकिन जो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल है, ना तो उन्हें राजनीति में किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पत्नी होने के आधार पर उन्हें इतना बड़ा पद मिलना चाहिए? ये सवाल लगातार बन रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया तो वो इस बात को साफ इनकार करते हुए नजर आए कि पहली बात तो वो अपने पद को ही नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ते भी हैं तो यहाँ पर वो किसी ऐसे नेता को ये जिम्मेदारी देंगे जो जानता हो कि किस तरीके से पार्टी को चलाना है। उनकी पत्नी को राजनीति में किसी भी तरह का कोई तजुर्बा नहीं है और ऐसे में वो अपनी पत्नी को तो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखना काफी अहम होगा कि क्या दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।